योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि आपके जो बालों की ग्रोथ हो रही है ना वो रेट, जब जब भी रेट का वर्ड आएगा ना तो वहाँ पे टाइम का साथ रिलेशन ज़रूर होगा। रेट का वर्ड का मतलब ही यही है कि साथ हो उसके क्वांटिटी का टाइम के साथ जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर पर डे है। क्या कहते हैं जी, फाइंड करें ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, मिलीमीटर में गिवन है और आगे नैनोमीटर में हमसे वो आंसर पूछ रहा है कि पर सेकंड जो है ना ग्रोथ वो क्या होगी नैनोमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। अच्छा, ये एक और स्ट्रेटजी है, ज़्यादातर टीचर्स मतलब इसे नहीं फॉलो करते, लेकिन मैंने अपने टाइम में बिल्कुल फॉलो किया है और हमेशा किया है। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने इन चारों क्लासेस में से फॉलो किया। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जहाँ पे न्यूमेरिकल वाला काम आया है कभी, मैंने इस चीज़ को वहाँ पर भी फॉलो किया है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग इसी तरीके से करना चाहें ठीक है, वरना डायरेक्टली भी किया जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर इम्प्रेस होता है कि आपके पास क्वेश्चन की ना पूरी डिटेल्ड नॉलेज है। आपको पता है कि आपको क्या चीज़ दी गई है, आपको पता है आपने क्या चीज़ मालूम करनी है, आपको पता है आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता है आपने किस तरह उनकी कैलकुलेशंस करनी है। जब आपके पास हर चीज़ क्लियरली होगी तो एग्ज़ामिनर को भी पता चलेगा कि हाँ इसे हर चीज़ का पता है, तो इसीलिए मार्क्स भी आपको इसके पूरे ही देगा। बाज़ दफ़ा होता है कि आप आंसर सही नहीं भी निकाल सकते, लेकिन ऊपर से आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि एग्ज़ामिनर इसी से ही इम्प्रेस होकर कि बच्चे को हर चीज़ का पता था, लेकिन एंड में जाके कोई गड़बड़ हो गई है तो इस वजह से उसका आंसर चेंज है। तो इसकी वजह से बाज़ दफ़ा वो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में डाटा क्या है, ग्रोथ रेट है 1 मिलीमीटर पर डे। टू डिटरमिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर सेकेंड। अच्छा जी, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा, तो इसलिए वो फार्मूला वाला जो है ना हेडिंग वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशंस पे चले जाएंगे। तो कैलकुलेशन क्या, ग्रोथ रेट है हमारे पास इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। अब हमें पता है कि 1 डे में, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इन क्वांटिटीज़ को अब चेंज करेंगे। 1 mm को वैसे रहने दिया और नीचे वाली वैल्यूज़ को 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया। अब हमने ऊपर मिली की भी वैल्यू पुट कर दी। m जो है फर्स्ट यहाँ पे मिलीमीटर है, m मिली है, मिली होता है इक्वल टू 10⁻³ जैसे हमने माइक्रो पढ़ा था 10⁻�6, नैनो पढ़ा था 10⁻�9 और पाइको पढ़ा था 10⁻12। तो इस तरह मिली जो होता है वो 10⁻³ के इक्वल होता है। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब नीचे वाले जो है हमने उसे चेंज कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आ गया। अब 1 को डिवाइड करेंगे 8.64 पे तो आंसर आता है 0.1157 मल्टीप्लाई बाय, अब ऊपर 10⁻³ पहले से थे और नीचे वाले भी ऊपर जाके पावर जो है माइनस हो जाएगी तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अब हमने आंसर देना था नैनो में, तो हमने क्या किया, जो डेसिमल पॉइंट है उसे मूव करवाया है राइट साइड पे, लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाया। जब डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो जो पावर है साथ आती है, या जितने डिजिट्स हम मूव करवाते हैं उतनी ही नेगेटिव पावर देते हैं, लेकिन जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव पावर उतनी ही इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे आ गया है -2 10⁻²। अब देखें पावर्स देखें, -2 -3 -4 ये हो जाएगी पावर टोटल 10⁻⁹। अब हमें पता है कि 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है, नैनो के। तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रोथ रेट 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बालों की ग्रोथ है वो कितनी हो रही है, 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतनी ग्रोथ रेट है। एक और भी यहाँ पे एंड पे यूज़ कर सकते हैं आप, हेडिंग वो होती है रिजल्ट की, जिसमें आप किसी चीज़ को लिखते हैं, या जैसे मैंने अभी वर्बली बोल के बताया कि द ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इन अ डे विल बी दिस दिस दिस। इस तरह आप रिजल्ट की भी हेडिंग एंड पे ऐड कर सकते हैं।